दिव्य संतान प्रकल्प, एक कदम दिव्य संसार की ओर। दिव्य संतान की आकांक्षा रखने वाले नवंबर दंपतियों के लिए एक विशेष कार्यशाला एवं प्रशिक्षण जाल सभागृह इंदौर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के संयोजक विश्व ब्राह्मण समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनंत सेवान्यास के संस्थापक एवं पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पंडित योगेंद्र महंत ने बताया कि दिव्य संतान प्रकल्प का पहला कार्यक्रम इंदौर में आयोजित किया गया, आगे अलग अलग शहरों में और अंत में दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में दिव्य संतान की ओर भारत अग्रसर हो। गर्भ संस्कार विज्ञान पर डॉक्टर अनिल गर्ग, डॉक्टर सीमा गर्ग ने जानकारी दी। गर्भ संस्कार अनुभव डॉक्टर शैला राय ने साझा किए। गर्भ संवाद के लिए डॉक्टर जगदीश जोशी एवं डॉक्टर राधिका माहेश्वरी ने गर्भावस्था में आहार और जीवन शैली कैसी हो, इस बात पर चर्चा की। बड़ी संख्या में उपस्थित युवाओं, नव दंपतियों ने दिव्य संतान प्रकल्प की कार्यशाला एवं प्रशिक्षण का लाभ लेकर जानकारी प्राप्त की। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। अंडाणु बनाने तभी आपकी शेष संतान बनेगी। आज बड़ी विकट समस्याएं हैं, मैं बहुत गंभीरता में नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि जो हम एज ए डॉक्टर जो आज हम समाज में देख रहे हैं उससे हमारे रोंगटे, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट नहीं है, पूरा है, बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज है और उनका परसेंटेज प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। मानव को उत्तरोत्तर श्रेष्ठता की ओर अग्रसर करता है। इस प्रेम के संगीत से ओतप्रोत यह पृथ्वी सौंदर्य और सद्भावना से भरपूर हो। परमपिता परमेश्वर का यही उद्देश्य था, हमें इस पृथ्वी पर हमारी भावी पीढ़ी बहुत संस्कारित और विकसित भारत का निर्माण करने में पूर्णतः सक्षम होगी। एक बार सनातन परंपराओं का, जिन परंपराओं का निर्वहन हम पूरे मन से करते हैं, उनके पीछे क्या वैज्ञानिक आधार है उसे और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ कार्य कर रहा हूँ। माता पिता का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। किस तत्व की कमी है, जैसे कि आप जानते हैं शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों चीजें होती हैं, उसके अनुसार और जीवन शैली विशेषज्ञ के माध्यम से हम आहार की क्वालिटी को डिसाइड करते हैं। परंतु आइए हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं कि हम होने वाले शिशु में सारे अच्छे गुण कैसे डालें। तो यहाँ पर मैं अपने काम के बारे में बताना चाहती हूँ कि सब्जियों का सेवन करना है और लिक्विड डाइट में सब्जियों का सेवन करना है। इस प्रकार आपने देखा 9 माह में विविध प्रकार की डाइट और उनसे अंगों का विकास होता है ताकि हमारा बच्चा पूर्णतः स्वस्थ हो। देखना है कौन से क्रियाकलाप करना है, हर बातों को समावेश किया गया है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि उस किताब को आप स्कैन कर लें, हार्ड कॉपी में भी किताब यहाँ पर उपलब्ध है और आपको इस सब कार्य के लिए महंत जी के नेतृत्व में, गुरु जी के नेतृत्व में, अनिल गर्ग सर के नेतृत्व में हम आपके घर में भी युवा बालक आने वाले हैं, उनका भी विवाह होने वाला है या हो गया है, उसको हमारे पास भेजिए। निश्चित रूप से जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मकान बनाते समय हम कितनी तैयारी करते हैं, तो इन मकान तो कुछ दिनों बाद में जर्जर हो जाएगा, लेकिन 7 पीढ़ियों तक आपके परिवार का नाम रोशन करने वाले बालक आपके घर में पैदा होंगे, तो निश्चित रूप से हम सब गौरवान्वित होंगे। ये फिर आता है भ्रामरी, जो टेंशन, तनाव और चिंता को कम करता है। भ्रामरी प्राणायाम का बहुत गहरा प्रभाव मेरे 35 वर्षों के अनुभव में देखा है। सब कितना गहरा प्रभाव होता है, कितना भी तनाव हो, आप कितनी भी विपरीत परिस्थिति में। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हुआ करता था, जो कि पहला है गर्भाधान संस्कार, दूसरा पुंसवन संस्कार और तीसरा सीमांतोदयन संस्कार। जैसे कि भाई साहब ने ही संवाद किया है हमेशा उससे, घर वालों ने तो ध्यान नहीं दिया। गर्दन घूमती है बच्चे की, देखो माँ जानता है कि माँ ने ही जिम्मेदारी पूरी करी है। घर का ही अपना सर, आज जो यहाँ दिव्य संतान प्रकल्प कार्यक्रम आयोजित किया गया था और आप भी यहाँ पधारे थे, इस कार्यक्रम के बारे में क्या बोलना चाहिए? हमारे आदरणीय महंत जी के नेतृत्व में दिव्य संतान का जो आज का आयोजन हुआ है, एक अनोखा और एक अद्भुत आयोजन हुआ है।
और इस कार्यक्रम की विशेषता ये थी कि अभी तक तो किसी को मालूम ही नहीं था, जानकारी नहीं थी, परंतु आज जो लोग आए हैं करीब 200 से 250 लोग जो यहाँ पर पधारे थे, वो सब जब उन्होंने सुना तो बाहर निकलकर सब चर्चा का विषय था कि यार इतना अच्छा कार्यक्रम, बोले हमें हमारे बच्चों को लाना था, हमको हमारी बहू को लाना था। तो ये जो आज जो आयोजन हुआ ये एक समझ लो आप नींव रखी है, आने वाले 2-3-4 सालों में इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आपका परिचय? सत्येंद्र शर्मा, अध्यक्ष ब्राह्मण सेवा संघ। जो यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, ये इसका कुछ बताया कि इस उद्देश्य को लेकर किया गया था? दिव्य संतान प्रकल्प के अंतर्गत विश्व ब्राह्मण समाज संघ एवं आनंद सेवा न्यास के द्वारा जाल सभागृह में आज यह आयोजन किया गया, जिसमें विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल गर्ग, डॉक्टर जगदीश जोशी और उनके अन्य टीम, डॉक्टर प्रियंका वेदी और उनकी पूरी टीम ने यहाँ पर पूरा मार्गदर्शन दिया किस प्रकार से गर्भ संस्कार होता है, किस प्रकार से दिव्य संतान प्राप्त की जा सकती है। हर परिवार, हर युगल जो है वो अपनी इच्छा अनुसार जैसा चाहता है वैसा सोच के इस प्रक्रिया को, जो हमारी पुरानी ऋषि मुनियों की वैदिक पद्धति है हमारी, उसका पालन करके वो दिव्य संतान प्राप्त कर सकता है। इस अभियान को इंदौर से शुरू हमने किया है सब लोगों ने मिलकर, आदरणीय सत्येंद्र शर्मा जी, आदित्य मोनिका शर्मा जी और पूरी टीम, सब लोग हमने मिलकर इस कार्य को इंदौर से शुरू करके आने वाले समय में खंडवा, उज्जैन, भोपाल और उसके बाद में दिल्ली में हमारा अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में, अक्टूबर में दिल्ली में हम इस आयोजन को करने जा रहे हैं, ताकि पूरे देश में यह अभियान के रूप में चले और सभी इससे लाभान्वित हो। आने वाला कार्यक्रम अभी तक इंदौर में नहीं हुआ है और ये पहली बार हुआ है, वो इसकी शुरुआत हम लोगों ने की है और निश्चित रूप से जो आज बीजारोपण किया गया है ये आने वाले समय में एक बड़ा वटवृक्ष बनेगा। और इसके पीछे जो मूल उद्देश्य है वो स्वस्थ, दिव्य, मानसिक रूप से विकसित और राष्ट्रभक्त, हमारे आने वाली जो संतान है वो राष्ट्रभक्त भी हो, इन सब भावनाओं को लेकर यह प्रकल्प चलाया जा रहा है, ताकि देश के निर्माण में जो आने वाली हमारी नई पीढ़ी है वो देशभक्त बने, स्वस्थ रहे और मानसिक रूप से विकसित रहे, ताकि हमारा देश सुदृढ़ रहे और विश्व गुरु बन सके। कुछ युवा शक्ति के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे इस आयोजन को लेकर? कुछ युवा पीढ़ी है, निश्चित रूप से मैं युवा पीढ़ी से निवेदन करूँगा कि वह इस अभियान से जुड़े और जो हमारा वैदिक जो गर्भधारण संस्कार है इस पूरे प्रोग्राम से वो जुड़े और इसके जो परिणाम है वो सुखद एवं समृद्ध रहेंगे। पंडित योगेंद्र महंत, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व ब्राह्मण समाज संघ।